नमस्कार दोस्तों, बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफ़र कर गए। जिस तरह एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही हर इंसान का स्वभाव भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग होते जाता है। इवन एक माँ बाप के संतानों के स्वभाव भी मैच नहीं करते। कोई थोड़ा गर्म होता है तो कोई थोड़ा नरम होता है। ऐसा क्यों होता है? सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेकिन प्रोडक्ट्स अलग अलग क्यों होते हैं? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों ने यह फील किया होगा कि कोई अनजाना व्यक्ति भी अच्छा लगने लगता है और दूसरे व्यक्ति से चीड़ होने भी लगती है। कभी कभी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सामने वाली सीट पर बैठे आदमी से दोस्ती हो जाती है, यहाँ तक कि हम खाना पीना शेयर करने लग जाते हैं, जबकि उससे पहले हम उससे मिले तक नहीं होते हैं। दूसरी तरफ किसी किसी को देखकर चीड़ होने लगती है, जबकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, हिंदू मैथोलॉजी में जीवन मरण का सिद्धांत है, पुनर्जन्म की आस्था है, आत्मा अमर है, वह केवल अपना कपड़ा यानी कि शरीर बदलते रहता है। अब अगर मेरी आत्मा पूर्व जन्म में चूहे की शरीर धारण अपनाए हुए थी, तो यह मुनासिब है कि उस आत्मा में थोड़े से गुण तो चूहे के जरूर आए होंगे। अगर हम रात में तेल मसाला से भरपूर खाना खाएं, तो यह संभावना है कि अगली सुबह हमारा पेट तो जरूर मुंह फुला लेगा। और अगर हमारा सामना बिल्ली की आत्मा वाले इंसान से हो जाए तो हमें अनइजीनेस जरूर फील होने लगेगा। जिस तरह सांप नेवला, चूहा, बिल्ली एक जगह इजी फील नहीं करते, वैसे ही हमारी पूर्व जन्म की आत्माएं भी इजी फील नहीं करती। इसलिए जब हमारी शादी होती है तो लड़के और लड़कियों की कुंडली मिलान किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि उनके बीच कितना गुण मैच कर रहा है। हालांकि कुछ लोग बेतुका सोच भी रखते हैं, बोलेंगे राम जी और सीता जी के तो सबसे ज़्यादा गुण मिले थे, फिर उनके जीवन में इतना दुख क्यों? दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि राम जी और सीता जी का संबंध बहुत मधुर था। जो भी दुख तकलीफ आई उनके रिश्तेदारों की वजह से आई और इस समाज की वजह से आई। सौतेली माँ ने उनको घर से निकाला। जब वनवास से वापस आए तो समाज की उलाहना की वजह से सीता माता ने राजमहल का त्याग किया। इसमें श्री राम जी की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने तो वनवास की दुख तकलीफ की वजह से सीता जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहते थे। अपने पति का नाम न खराब हो, इसलिए उन्होंने वाल्मीकि आश्रम जाने का फैसला लिया था। दोस्तों, कुछ न कुछ तो है जो सदाचारी को सदाचारी पसंद करवाता है और अत्याचारी के पास अत्याचारी ही जाता है। अगर हम अपने शरीर को एक कंप्यूटर से कंपेयर करें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे किसी कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि मूल सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी पसंद के हिसाब से उसमें डालता है। और वैसे ही हमारी आत्मा की ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हमारे कर्मों, हमारे जन्मों, हमारे परिवेश के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐड होते चले जाते हैं। अब एक अत्याचारी दूसरे अत्याचारी को क्या देगा? बम बारूद, पिस्तल गोली ही देगा। और एक संत
दूसरे संत को क्या देगा? फूलों की माला, फूलों की गुलदस्ता ही देगा। इसी वजह से जब हम कोई अनजाना व्यक्ति ही क्यों ना हो, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर विकर्षित भी होने लग जाते हैं। कहाँ है खुदा? सबको बेकरारी है, सुराग तक ना मिल पाए पर तलाश जारी है। उसे समझने की कोशिश जो समझ के परे है, ना समझ ही सही मगर यह समझदारी है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।